जी नमस्कार जी। जय श्री श्याम भाई जी। जी जिला सहारनपुर में बड़ा विशाल मंदिर बना है गांव कमेड़ा में, तो हम उसी के बारे में आपसे पूछने के लिए आए हैं। कुछ सवाल हैं हमारे। जी भाई जी। जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है भाई जी। आप बाबा जी के धाम पर आए। जी। आपका और आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनका सभी का स्वागत है। उनको सभी को जय श्री श्याम। जी भाई जी, पूछिए क्या पूछना है। जी पहला प्रश्न हमारा ये है, कम दाम विशाल मंदिर कैसे? देखिए, दान का तो ये है जी, हमारी कमेटी के साथी बैठे हैं। हम्म, हमने आज तक किसी से कोई दान नहीं मांगा, जिसने दिया उसका धन्यवाद। हम्म, पहली बात तो ये है। हम्म, तो जिसे बनाने वाले बाबा खाटू श्याम स्वयं हैं, हम्म, तो उसमें तो भाई यहाँ तो दान देने वाला बाबा स्वयं खाटू श्याम जी से चयनित करते हैं। सुबह उसका फ़ोन ही आता है शाम के टाइम कि भाई जी मंदिर के लिए वो चीज़ देनी थी, वो लेकर चले जाओ। और भाई जी उसकी व्यवस्था के कारण ही 8,000 ईंट हम स्वयं के पैसे से लाए थे, कमेटी वाले सारा पूरा परिवार। और भाई जी सब व्यवस्था एक 88,000 ईंटें यहाँ दान की आई हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, खाटू श्याम के बाद में निशान स्थल यहाँ पर कैसे? देखिए, जब मंदिर ही बाबा जी ने दिया है भाई, हम तो सीधे साधे से भाई पढ़ाई कर अपना रोजगार का कार्य कर रहे थे। हमारा फॉरेक्स में मार्केट में भी हमारा कार्य है, उसके साथ में अपनी पढ़ाई का और अध्ययन का चल रहा था जी। बाबा जी ने हमें प्रेरणा दी। हम ये कहें भाई, कोई कहे कि बाबा हमें सुपने में दिखा, भाई हमें तो खाटू में बाबा दिखा और रास्ता हुआ दिखा, खुले स्तर दिखा। बाबा तक बाबा बड़ा मंदिर बनवा ले। बाबा ने ये सब कुछ प्रेरणा भाई हमारे से दी और इसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है। निशान स्थल की बात यह है कि भाई रिंगस के बाद में दूसरे पूरे भारत में कोई दूसरा हमारी जानकारी में होगा, इसलिए हम समझ आएंगे। लेकिन जो हमने विधिवत अपनी जानकारी तक, जहाँ तक हमारी जानकारी है, रिंगस के बाद में गांव सलारपुरा में मुकेश मुखिया जी के यहाँ निशान स्थल होगा जी, जिस मंदिर से जुड़ा हुआ है जी, इसलिए दूसरे नंबर का है, ये बाबा ने दिया है जी। प्रश्न हमारा ये है, बिना व्यवस्था के इतना विशाल कीर्तन कैसे? देखिए, जिसका हमने एक शब्द कहा कि भाई करवाने वाले बाबा खाटू श्याम जी हैं। ये हमारी कमेटी के, आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाओ, ये हमारे बड़े भाई जी हैं जी। हमने 3 दिन में जब यहाँ मंदिर की पूजन की वो करवाई, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी। हम शाम के टाइम सारे भाई बैठे 5-6 जने, हमारे परिवार कमेटी तो हम बोलते नहीं, हमारा श्याम परिवार है। अगले दिन सारी व्यवस्था बन गई। तीसरे दिन यहाँ 2,000 व्यक्तियों का प्रसाद का कार्यक्रम था, भूमि पूजन का। बस करवाने वाले बाबा जी थे भाई, हम तो 4 व्यक्ति थे। 5 पहले नंबर पर बाबा जी थे, 5वें पर हम थे सारे, 4 में ले गए। 5 ने पंच परमेश्वर हो जग रहे। तो यहाँ 2,000 व्यक्तियों का प्रोग्राम बाबा जी ने किस प्रकार से करवाया, किससे करवाया, हम ये बिल्कुल खुले शब्दों में कह सकें कि उसके लिए हमने 1 रुपया किसी दूसरे साथी से, अन्य साथी से नहीं लिया। इन 5 व्यक्तियों ने बाबा ने किसी व्यवस्था करवाई, सब इनके भरोसे हुआ भाई बाबा के भरोसे। तो प्रश्न हमारा ये है जी, अमित जी, तो प्रश्न हमारा ये है, आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए? बाबा जी ने क्या क्या चमत्कार किए आपके जीवन में? भाई चमत्कार तो सबसे पहले तो गंगो का जो श्याम परिवार है, जिसके हेड तो शब्द में लगाना गलत है, जिसके सेवा बड़े सेवादार रविशंकर गर्ग जी हैं, नेताजी हैं हमारे टर्डक के समाजवादी पार्टी के, जो बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं। श्रवण चाचा जी हैं भट्टे वाले, पत्रकार भी हैं। उन लोगों को हमने देखा और उन्हें देख कर जब हम बाबा जी के लिए निकले थे, बाबा जी के कार्य पे, तो हमारा बच्चा गिरा था 3री मंजिल से ही। उस बच्चे के, मैं तो मामो खेबे था नहीं जी, हमारे गांव आधा गांव का मेड़ा था, जो पूछ भी सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब जयपाल पूर्व प्रधान रहे, वो भी वहाँ पहुँचे थे। उस बच्चे का कुछ भी कहीं चोट नहीं थी। तो ये चमत्कार हुआ हमारे जीवन में भाई। तो उस दिन से ही हमने 2 बीघा 2 बिस्से मंदिर के लिए दे दी थी। उसमें फिर 5 बिस्से वीरेंद्र जी हैं, जो हमारे गाँव के ही हैं, स्वर्गीय रामपाल जी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी एडवोकेट हैं जी। उन्होंने 5 बिस्से अपने जो ससुर थे उनकी याद में मंदिर को दिए थे जी। और 11,000 ईंटें उन्होंने दी। हमारी कमेटी वालों सब ने मिलकर कराया। सबके इसमें कुछ ना कुछ उन्हें आप खुद उनसे जाकर पूछना, मुकेश मुखिया जी ने, क्योंकि मैं अपना अपना चमत्कार आपको बताऊं, उन हर व्यक्ति के साथ में एक ना एक घटना घटित हुई है। तो प्रश्न हमारा ये है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, तो वो वीडियो में ये हमने भी देखी है वो वीडियो, तो उसमें एक चमत्कार मंदिर में भी हुआ है। आप सोच रहे थे, बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पर आए थे उस समय, आप सोच रहे थे व्यवस्था बनानी, तो जब आप परेशान हो गए, आपके जीवन में एक तरीके से आप निराश हो गए, हताश हो गए, और बड़े बड़े बिल्डर यहाँ से आने के बाद में वो भी यहाँ से चले गए, ठीक है ना?
तो यहाँ पर एक चमत्कार हुआ कि यहाँ पर निशान, जब आप अगले दिन यहाँ पर सुबह आए तो आपको यहाँ पर निशान दिखाई दिया। तो उसी घटना के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वायरल हो रही है वीडियो। जी भाई जी, सच है। वो साथी आपको यहीं फेस टू फेस दिखला देंगे हम उसके जो आर्किटेक्ट होता है वो जानकारी का है, हमारा साथी रिश्तेदार भी है। मैं और वो भाई उसके पास गए, लगभग 5 घंटे उसके पास रहे, पूरा नक्शा बताया का है। बताने के बाद में 1 महीने बाद भी उसका नक्शा नहीं बना। हमारे भाई जी जिससे जो आप उनका थोड़ी तरफ नी तरफ कैमरा लेंगे आप, जब हम यहाँ पर नींव आई ये नाराज हुए। उसके माँ सामने एक मकान है, हम तीनों भाई बैठे थे, हमारे मामा जी लड़के भी हैं ये। इन्हें नाराज हुए कि भाई मैं ये राज आपके सामने खुल था, लेकिन आज भाई के सामने भी खोल दूँ कि भाई आपने किस तरह चाइनीज कर दिया। अब बताऊँ कि भाई निशान खुद लगे मिले हैं ये। और आज मंदिर के पीछे जाकर देख लो, आज भी मंदिर की नींव तिरछी है, यानी पूरा ईशान कोण की तरफ मंदिर का मुख है। भाई जब हम पूरा हताश हो गए, हम खाटू गए, खाटू जाकर हम भाई सारे इकट्ठे गए थे, हम सारे 2 गाड़ियां थी हमारी जी। नई गाड़ी भाई ने भी ली थी, दूसरे छोटे वाले भाई ने भी ली थी, बड़े वाले ने। छोटा बड़ा इसलिए है। तो भाई हमें स्वयं यहाँ निशान लगे मिले। और सलारपुर ऐसा सेठपाल जी जो यहाँ मजदूरी का सहयोग का काम कर रहे थे, हमने तुरंत बुलाए। उन्होंने कहा जी कोई फित्ता मिस्त्री निशान लगा होगा। मैंने भाई जिसका लगाने वाला ऊपर खाटू श्याम जी है निशान, आप इसे खुदाई का कार्य करवा दो। हमने बिना कोई शुभ दिन देखे, क्योंकि भूमि पूजन तो पहले हो गया था, हमने तुरंत खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया। और भाई जी जिस व्यक्ति को भी एक वो चीज़ जो हम बोल रहे देखनी है, तो आज भी साक्षात वो चीज़ें यहाँ पे है। फित्ता लेकर आवे, शायद मिस्त्री को लेकर आवे, देख ले कि हाँ बाबा का चमत्कार है नहीं, लगे तो चमत्कार है, तो बाबा जी को वहाँ खाटू जाकर उनका धन्यवाद करके आवे। बस इतना कहना चाहूँगे भाई। अच्छा, तो प्रश्न आपसे ये है, जैसे आप खाटू चले गए, निराश हो गए, जीवन में हताश होकर आप खाटू गए, तो खाटू जाने के बाद में कितने समय बाद आपने वो निशान दिखाई दिया? भाई जी हम तो बस एक रात लगी हमारी वहाँ पे, हमारी 2 गाड़ियाँ थी। तो अगले दिन सुबह हम आए यहाँ पे, तो तब देखा हमने यहाँ पे निशान लगे हुए थे, यहाँ पे विधिवत। उसके बाद में चौथे तो आपने विनती की थी खाटू श्याम बाबा जी? विनती करी थी कि बाबा जी देखो हम तो सारे नए तो ड्राइवर हैं, नए कार्यकर्ता हैं, आपके नए सेवक हैं जी। हम तो सब कह रहे हैं नए थे जी, बिल्कुल नए। हम तो वहाँ में थे, बस एक ऊर्जा थी हमारे अंदर। तो भगवान से विनती करिए कि देखो बनाने वाला तो वही है जिसने हमारा शरीर बना दिया। ये भी नहीं पता कि कौन सा अंग कहाँ फिट कर रखा, किस उस तक रखा। तो विनती करिए बाबा जी के सामने जाके, क्योंकि वहाँ जीवित शीश है बाबा जी का खाटू में, कि बाबा जी जो भी आपका मंदिर है जिस प्रकार से भी आपने बनवाना, उससे तो उसके जो आर्किटेक्ट है उसकी बुद्धि में बैठा दो, या फिर जो भी आपको करना आप कर लो। और भाई जी हम तो जैसे वापसी में आए, सुबह आकर देखा यहाँ अपना सब कुछ एक व्यवस्था थी, हमने तुरंत वहाँ से कार्य करवा दिया। और भाई आप इसको मंदिर को देख लो, ये 3 हिस्सों में है। पहला ये बाण का निशान है जी, एक बाण हुआ है जी, ये देख लो। फिर उस तरह बाण का एक लंबा हुआ है, वो है पूरा जी जी। इस तरह बाण के 3 लोगों हुए हैं, देख लो आप पूरे मंदिर के घुमाओ हुआ आप इसमें जी जी। पूरी व्यवस्था है, 3 बाण की तरह इस मंदिर का निर्माण है। आप साइड में जाकर दिखा दो, 3 बाण के हिसाब से मंदिर है, 3 ही भागों में है। बाण के निशान से बना है 3 का जी जी।